हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, जिसमें जो हमारा ये स्प्रिंग भी होगा, ये स्प्रिंग ये भी हेवी होगा, मतलब कि इसके पास कुछ मास होगा। और हमने माना है कि जो स्प्रिंग का मास है वो कैपिटल एम है, और ये जो ब्लॉक का मास है ये एम है। और हम फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे कि इसका लैग्रांजियन इक्वेशन कैसे निकलेगा। और एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, हमने तो इससे पहले स्प्रिंग पेंडुलम भी पढ़ा है, पेंडुलम भी पढ़ा है। तो ये बिल्कुल ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है, जो कि सी से नेट गेट तक इसका सॉल्यूशन पूछ सकता है। तो चलिए हम जल्दी से अपना काम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो है ये हम मान लेते हैं वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। और हम क्या समझ रहे हैं कि अभी तक ये जो मतलब ये जो सिस्टम है, इसका कोई ये लेंथ होगा, मतलब इस सिस्टम का कोई लेंथ होगा। तो मान लेते हैं लेट स्प्रिंग ऑफ मास एम एक मिनट, थोड़ी इसको कम करते हैं, एम एंड लेंथ एल मान लेते हैं, ठीक है। और देखो, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एलिमेंट ले लेंगे इसमें, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। और ये कहाँ है हमारा, ये हम मान लेते हैं कि हमारा वाई डैश पर है, ठीक है। और ये इसका साइज़ कितना है, तो वाई डैश पर है तो डी वाई डैश मान लेते हैं। इसका मास कितना है, डी एम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो है हम इस मास का जो एलिमेंट मास हमने लिया है इसको हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जीज का निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हम करते हैं। और फिर देखो, लेमडा जो इसका होगा डेंसिटी मास बाई लेंथ होगा, ये तो हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ होगा। तो चलो देखो, तो dt1 जो होगा क्या हो सकता है, 1/2 मास कितना है उसका dm, और वेलोसिटी कितना होगा, तो इसी का वेलोसिटी का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हमारा हो जाएगा, यही बात कर लेते हैं, v डैश y डैश डॉट, यही होगा वेलोसिटी इसका। तो y डॉट डैश स्क्वायर, और तो एम भी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी में। तो t बराबर क्या हो जाता है, 1/2 mv²। तो इसके चलते उसको स्क्वायर देंगे। अब हमारा काम क्या है कि इस मास का वैल्यू लिखना। तो dm हमारा क्या हो जाएगा, dm बराबर लेमडा इंटू डी वाई डैश। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो dm का वैल्यू हम इतना नहीं लिख सकते हैं, तो लिखते हैं 1/2 वाई डॉट स्क्वायर लेमडा डी वाई डैश, ठीक है। अब देखो, चलो हम कुछ इसको लिखते हैं। लेमडा को बाहर निकाल दिए, लेमडा का वैल्यू भी लिख दे रहे हैं, लेमडा बाई एल, टू पहले से एल बाद में, स्मॉल एल लिए हैं तो स्मॉल एल ही लेकर चलते हैं, और वाई डैश स्क्वायर डी वाई डैश। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो वाई डैश स्क्वायर है, डॉट डैश स्क्वायर है, ये वाई डैश है, मतलब कि ये जो है ये डिस्टेंस है, और ये जो है ये वेलोसिटी है। तो इसका तो हम अभी इंटीग्रेशन कर नहीं सकते। तो हम क्या करने का कोशिश करेंगे कि इसको भी जो है हम इसी के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। तो चलो लाते हैं। हम ये कंपैरिजन कर सकते हैं कि वाई डैश बाई, यदि हम भी डैश लेते हैं, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा टोटल लेंथ बाई टोटल वेलोसिटी, ठीक है। इतना हम रेशियो लेंगे तो ये हमारा बराबर आएगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे,
वाई डैश का वैल्यू लिख देंगे एल बाई वी, ठीक है, और वी डैश। तो डी वाई डैश यदि हम लिखेंगे एल बाई वी डी वी डैश। ये भी बहुत बेसिक चीज़ है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में अपना। इसको रिलेशन निकाल देते हैं कि हम ट्रायंगल्स लॉ में बहुत बार ऐसे किए हैं, ठीक है। तो अब हम डी वाई डैश का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, एम बाई 2l वाई डैश डॉट स्क्वायर एल बाई वी डी वी डैश। अब एक हमको बात बताना है, अब हम इसको भी बाहर निकाल देंगे इस टर्म को, एम एल बाई 2l भी। इसको मैं वी डैश स्क्वायर लिख सकता हूँ, डी वी डैश स्क्वायर, वाई डॉट है तो वी डैश स्क्वायर, यहाँ हमने लिखा था वी डैश वाई डॉट, तो वाई डॉट स्क्वायर वी डैट लिख सकते हैं। यहाँ शुरू से ही हम वी डैश स्क्वायर लिख कर चले आ सकते थे, वाई डॉट डैश लिखने का जरूरत नहीं था। यहाँ भी हम ऐसे भी हम लिख सकते थे 1/2 डी एम वी डैश स्क्वायर, ऐसे भी लिख कर हम चीज़ों को आगे ला सकते थे। तो अब चलो, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा dt1 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम t निकालेंगे, इसका l से l ख़त्म, तो t1 जब हम निकालेंगे तो m/2 भी और इंटीग्रेशन आ जाएगा v1 स्क्वायर डी वी डैश स्क्वायर, ठीक है। और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक रहेगा, लिमिट 0 से v तक जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो m/2 भी, ठीक है, और v डैश q/3 और 0 से v, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, m/6v इंटू वी क्यूब। इसीलिए हमारा t1 जो निकल के आ रहा है, ये कितना आ रहा है आप देख सकते हो। अब भी एक भी यहाँ जाएगा, 1/6 mv स्क्वायर। ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी आया, ये सिर्फ हमारा स्प्रिंग का आया है अभी तक। क्या हो रहा है ये, हाँ थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये अभी तक सिर्फ हमारे स्प्रिंग का आया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक T2 निकालेंगे, और T2 में क्या करेंगे कि सिर्फ मास का वेलोसिटी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे T2। तो T2 में क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसमें स्मॉल m लिए हैं, देखो आप इसमें कैपिटल लिखे हैं, सही लिखे हैं m, और इसका वेलोसिटी क्या होगा, v स्क्वायर। अब टोटल क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी T1 प्लस T2। चूँकि ये एनर्जी है तो इसमें हम डायरेक्ट सम कर देते हैं। तो T बराबर 1/6 कैपिटल M v स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m v स्क्वायर। यहाँ तक हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा मेरा टैब जो है थोड़ा मेरा स्टक हो गया था, जिसके चलते थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होगा। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो इसके बाद हमारा देखो, यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो यदि हम इसी को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, मास को, स्मॉल मास को, तो इसका तो हमें पोटेंशियल आएगा नहीं, सिर्फ स्प्रिंग का आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी हम स्प्रिंग का क्या लिख सकते हैं, 1/2 के, अब इसमें y है तो y स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इतना हो गया। तो हम अब t भी लिख दे रहे हैं यहाँ पर एक और, चूँकि यहाँ y में लिखे हैं, चूँकि लिखना भी है 1/6 m y डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m y डॉट स्क्वायर, ये हो गया। अब चलो, अब हम बात करेंगे, यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। और आप लोग एक बार थोड़ा इसको देख लो, इसलिए मैं ऐसे ला दे रहा हूँ पूरा स्क्रीन पर, ठीक है, एक साथ। अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। अब चलो हम आगे करते हैं।
आगे ये होगा कि अब हम क्या करेंगे, एल लिखेंगे। तो एल बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 m y डैश स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 y डैश स्क्वायर ही सिर्फ बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो है m अलग है। तो कैपिटल M/3 प्लस स्मॉल m ये रह जाएगा अंदर, ठीक है। और हमारा जो है -1/2 k y स्क्वायर, ये आ गया हमारा जो है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमें क्या करना है कि लैग्रेंजियन आया सिर्फ, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए d/dt ∂L/∂, हमारा इसमें देखना है हमें कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना है। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट 1 है, तो सिर्फ हमारा एक ही इक्वेशन बनेगा, y ∂L/∂y बराबर 0। अब सिंपल इसी हमेशा इस फार्मूला को लगाना है। यदि आप ऊपर से वीडियो देखते आ रहे होगे तो आपको मैं बता भी रहा हूँ कि करो कुछ भी लास्ट में आना है यहीं पर, तो लास्ट में हमें यहाँ यहीं आना है। तो चलो सबसे पहले हम ∂y' निकालते हैं, y डॉट निकालते हैं, और d/dt भी लास्ट में कर देंगे निकाल कर। देखो हमारा l क्या है, l हमारे पास ये है, ∂L/∂y डॉट करेंगे तो इसमें जो है सिर्फ इसका होगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो d/dt 1/2 × 2y डॉट m/3 प्लस स्मॉल m, यही होगा। उसके बाद ये तो बाहर का 0, फिर इसका d/dt करेंगे, 2 से 2 ये जाएगा, y डबल डॉट m/3 प्लस m। अब हम क्या करेंगे, ∂L/∂y यदि करेंगे तो हमारा लैग्रेंजियन क्या है, ये वाला है। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो माइनस ये क्या बचेगा, देखो -0 -1/2 × k × 2y यही बचेगा, 2 से 2 ये गया, -ky बचेगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, y डबल डॉट कैपिटल M/3 प्लस m माइनस एक ये है, और फिर इसको -ky देखो एक और भी हम लाइन लिखते हैं यहाँ पर, क्या हमें लिखना था, d/dt ∂L/∂y डॉट माइनस ∂L/∂y बराबर 0 लिखना, ठीक है। तो पहले इस टर्म को लिखते हैं, ये वहाँ है, y डबल डॉट m/3 प्लस m, अब माइनस, अब इस टर्म को लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी एक और माइनस के y बराबर 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y डबल डॉट m+3 प्लस m। अब बस आपका इक्वेशन आ गया। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप चाहो तो इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y डबल डॉट बराबर -k/m+m/3 इंटू y, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, -3k/m+3m इंटू y। दोनों में से कैसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको वैसे भी लिख सकते हो। बस वीडियो यहीं ख़त्म होता है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y डबल डॉट प्लस 3k/m+3m इंटू y बराबर 0। आप इसको
ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब एक बार इसको देख लो, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फिर हम यहाँ तक आए हैं। तो कहने का मतलब यह कि हेवी मास, जब स्प्रिंग का मास वेट आएगा तो इसका इक्वेशन ऑब्वियसली चेंज होगा। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग बताना ज़रूर कि आपको यदि किसी सिस्टम का इक्वेशन लिखवाना होगा तो आप कमेंट ज़रूर करना कि कौन से सिस्टम का इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।